बघेल ऑक्सीजोन का उद्घाटन करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 19 एकड़ रकबा में विकसित हो रहे ऑक्सीजोन का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए हैं। इसके प्रथम चरण में 12 एकड़ में अभी तक 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 75 प्रजातियों के 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इनमें खासतौर पर आम, जामुन, सीताफल, आंवला, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष और तितलियों को आकर्षित करने के लिए जारुल, अमलतास, कचनार, मौलश्री, आकाशनीम जैसे फूलदार पौधों को भी शामिल किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको। ये रायपुर के बीचों बीच आप देख रहे हैं ऑक्सीजोन रायपुर का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। तो ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं जहां ऑक्सीजोन का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया। अभी अभी लोकार्पण किया उन्होंने और ये 11 करोड़ रुपए की लागत से करीब करीब 19 एकड़ रकबे में यानी इलाके में ऑक्सीजोन विकसित किया जा रहा है। इसमें 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई और करीब करीब 4000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं उसमें करीब ये 75 प्रजातियों से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जो इसमें लगाए गए हैं। इसमें आम, जामुन, सीताफल, आंवला, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष तो हैं ही, इसके साथ साथ जारुल, अमलतास, कचनार, मौलश्री, आकाशनीम ये ऐसे फूलदार पेड़ हैं जो तितलियों को आकर्षित करते हैं और तितलियां जब आती हैं तो फिर वो अलग ही नज़ारा दिखता है और इसीलिए वो भी लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ख़ास बात यह कि ऑक्सीजोन में जो पुराने 503 ऐसे पेड़ हैं जो बहुत पहले से हैं उनको संरक्षित भी किया गया है। और इसमें कोशिश ये की गई है कि निर्माण के दौरान पार्किंग या दूसरी जो चीज़ें हैं उसके दौरान किसी तरह के पेड़ को काटा ना जाए। ऑक्सीजोन में 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई में पाथवे और पगडंडियां भी तैयार की गई हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पौधरोपण करते हुए आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं। रायपुर के बीचों बीच ऑक्सीजोन का लोकार्पण हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑक्सीजोन की शुरुआत कर चुके हैं। कुल 11 करोड़ रुपए की लागत से 19 एकड़ रकबे में ऑक्सीजोन तैयार किया गया है। आप इसे छोटा सा वन, बगिया, बागीचा भी आप कह सकते हैं। 11 करोड़ की लागत से 19 एकड़ रकबे में ये विकसित किया गया है और इसके पहले चरण में 12 एकड़ में अभी तक 4 करोड़ रुपए की राशि से करीब करीब 4000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं, 75 प्रजातियों से ज़्यादा। ये पहला चरण है। इसके बाद बाकी के जो 7 एकड़ है उसमें भी पौधरोपण किया जाएगा। अब वन मंत्री मोहम्मद अकबर पौधरोपण कर रहे हैं। शिव डहरिया, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर को आप इस वक्त देख रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। और पीछे शायद ये छाया वर्मा जी हैं, राज्यसभा सांसद, क्योंकि मास्क लगा हुआ है। तो शिव डहरिया हैं और शिव डहरिया के साथ साथ मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो ये कुल 19 एकड़ रकबा है जो ऑक्सीजोन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। पहले चरण में 12 एकड़ में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। 4 करोड़ की लागत से 4000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए। खास बात यह है कि ये 75 से ज़्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं। इसमें ख़ास तौर पर आम, जामुन, सीताफल, आंवला, अमरूद जैसे फलदार वृक्ष तो हैं ही, साथ ही जारुल, अमलतास, कचनार, मौलश्री, आकाशनीम जैसे दूसरे फूलदार वृक्ष भी हैं, फूलदार पौधे भी हैं जिन पर तितलियां आएंगी तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगेगा। और आपको बता दें कि यहाँ जगह जगह छोटी छोटी चट्टानों और पत्थरों से कुछ संरचनाएं भी तैयार की गई हैं, कुछ डिज़ाइन भी बनाए गए हैं ताकि जो वहाँ पर आए उनको अच्छा लगे। और इसके साथ ही ऑक्सीजोन में जो बच्चे आएंगे तो उनके खेलने के लिए झूले और दूसरी चीज़ें भी लगाई गई हैं।
ताकि बच्चे भी वहाँ आकर एंजॉय करें। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से पुराने पेड़ों का संरक्षण किया गया और पुराने पेड़ों के साथ साथ जो नए पौधे लगाए गए करीब 1 साल पहले, उसकी वजह से ही ऑक्सीजोन में अभी बहुत हरियाली दिखने लगी। आप देख रहे हैं हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और मंत्री शिव डहरिया ने अभी एक पौधा रोपा है, तो पौधरोपण कर रहे हैं तमाम मंत्री जो हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद, आप उनको देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अब रवानगी हो रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ देर पहले पहुंचे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑक्सीजोन का उद्घाटन कर दिया है। जैसा हम बता रहे हैं आपको, ये एक छोटा सा वन इसे आप कह सकते हैं, छोटा जंगल ही कह सकते हैं। और अब एक गोल्फ कार्ट में सवार हो गए हैं और अब ये गाड़ी उनको पूरा ये जो ऑक्सीजोन है वो घुमाएगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें सबसे आगे आप देख रहे हैं मंत्री शिव डहरिया को। शिव डहरिया के साथ साथ पीछे देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, उनके साथ मोहम्मद अकबर वो बैठे हुए हैं। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजोन में ही मौजूद हैं। सत्या, अच्छी पहल है, हर तरफ हरियाली नजर आ रही है और योजना अगर पूरी तरह परवान चढ़ती है तो शहर के बीचों बीच से पूरे शहर को ताजी हवा मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, और साफ सुथरी सांस लोग ले पाएंगे शहर के बीचों बीच। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सोच इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग वृक्ष लगाए गए हैं, फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं, इसके अलावा छायादार वृक्ष भी लगाए गए हैं, इसके साथ साथ ऐसे वृक्ष भी लगाए गए हैं जो आम लोगों को तो आकर्षित करें ही, ऐसे फूल, ऐसे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो आम लोगों को तो आकर्षित करें ही, लेकिन साथ साथ पक्षियों को भी आकर्षित करें, तितलियों को भी आकर्षित करें। और ये कहीं ना कहीं इस तरह का ऑक्सीजन तैयार हुआ है। और चूंकि ये जो कलेक्ट्रेट परिसर है उसके पास में है, दूसरी तरफ से कहें तो पंडरी जो बस स्टैंड है उसके पास में है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो शहर के बीचों बीच स्थित ये ऑक्सीजन है। और इसका शुभारंभ अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री ने किया है। अभी निरीक्षण के लिए पूरे ऑक्सीजन का निकले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ 2 मंत्री भी मौजूद हैं। पेड़ भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे पौधारोपण भी किया है, पेड़ भी लगाया है और इसके साथ वो निरीक्षण के लिए अभी निकले हैं। इसके बाद उनका उद्बोधन भी होगा। लेकिन प्रमुख तौर पे कहें तो एक बड़ी सौगात मानी जाएगी इस लिहाज से कि शुद्ध हवा लोगों को मिल पाए, एक ऐसी जगह शहर के बीचों बीच जहां लोग आकर सुकून की और स्वच्छ सांस ले पाए, आराम से बैठ पाए, प्रकृति से जुड़ पाए। और इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण, और इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण ऑक्सीजन। सत्या, जो लोग रायपुर के आसपास भी रहते हैं और जिन्हें इसकी लोकेशन नहीं पता, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लोग कब जा सकेंगे, क्या इसके लिए कोई टिकट रखी गई है? आम दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम कहें तो कलेक्ट्रेट जो एकदम नोन जगह है, रायपुर राजधानी है, रायपुर राजधानी का जो कलेक्ट्रेट परिसर है उसके ठीक बगल में, मतलब उससे ठीक सटा हुआ ये परिसर है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम कहें तो पंडरी बस स्टैंड के पास जो मेकाहारा, मतलब अम्बेडकर अस्पताल और जेल रोड तरफ जो रास्ता जाता है उससे सटा हुआ है। तो चारों तरफ से हम कहें एक तरह से तो प्रमुख जो जगहें हैं उससे घिरा हुआ कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन है। और इसलिए इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, प्रकृति से ज्यादा लोग जुड़ पाए, वृक्षों से ज्यादा लोग जुड़ पाए, फूल पौधों से, तितलियों से, पक्षियों से जुड़ पाए। ये कहीं ना कहीं कोशिश है। हालांकि प्रोजेक्ट ये पिछली सरकार के दौरान का जरूर था, लेकिन इसे मूर्त रूप और जितनी तेज गति से बनाया है नई सरकार ने, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। और आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। उन्होंने कई दफा कहा भी था कि ये ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से लोगों से जुड़ने का एक बड़ा साधन है, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। और कमोबेश उनके निर्देश के बाद उसी तेजी से काम भी हुआ और ऑक्सीजन अब बनके तैयार है। हालांकि कुछ और वृक्ष हैं जिन्हें लगाए जाने हैं, पाथवे पूरी तरह से बन चुका है। पहले से भी जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को भी संरक्षित किया गया है, मतलब पहले से जो वृक्ष थे इस इलाके में उसे भी काटा नहीं गया है, उन्हें भी संरक्षित किया गया और दूसरे नए वृक्ष भी लगाए गए हैं। तो अब ऑक्सीजन तैयार है, लोग यहाँ पे आ पाएंगे, बैठेंगे, ताजी हवा ले पाएंगे। आसिफ, ठीक। सत्या, एक सवाल और, क्योंकि पहले चरण में कुल 12 एकड़ पर अभी काम हुआ है, 7 एकड़ का अभी ये पूरा रकबा बाकी है। ये चरण कब शुरू होगा ताकि फिर हमको ये पूरा एक हरा भरा 19 एकड़ का पूरा एक छोटा जंगल दिखाई दे हमको? बिल्कुल, देखिए, चरणबद्ध तरीके से इसकी प्रक्रिया जारी है।
मतलब कि अभी ये इस लायक हो चुका है कि यहाँ पे लोग आए और सुकून की सांस ले, ताजी हवा ले, प्रकृति का आनंद ले। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी काम बचे हुए हैं वो भी लगातार जारी है और उन कामों को भी जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब ये है कि आज के बाद से ये जो ऑक्सीजोन है ये आम लोगों के लिए अधिकृत तौर पे खुल जाएगा, लेकिन इसके साथ जो बाकी निर्माण है वो जारी रहेंगे, वो चलते रहेंगे और वो भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक हरा भरा और वाकई में जैसा आपने कहा भी कि शहर के बीच एक सुंदर जंगल, ऐसा जंगल जो व्यवस्थित हो, जो सुरक्षित हो, जिसकी निगरानी हो रही हो और वहां पे लोग आकर सुकून से बैठ रहे हो, प्रकृति से जुड़ रहे हो, वैसा छोटा सा एक जंगल लगभग मुझे तैयार दिख रहा है। चारों तरफ ग्रीनरी है, फूल खिले हुए हैं, तितलियां भौरे मंडरा रहे हैं, पक्षी यहाँ पे कलवर कर रहे हैं और कमोबेश इस तरह की स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रहे। क्योंकि देखिए बड़ी बात ये होती है कि कोई नई योजना हो तब या कोई नया उद्यान हो तब उसका निर्माण हो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसको व्यवस्थित और सुरक्षित आगे ये भी रखा सबसे जाए, अहम बात है। जरूरी और सत्या, भागदौड़ में काम की आपाधापी में अब जब आप गए ही हैं तो फिर थोड़ी देर रुकिएगा, ताजी हवा लीजिएगा, नई ऊर्जा नई स्फूर्ति महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया सत्या इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और रायपुर के बीचों बीच ऑक्सीजोन बनकर तैयार है। ऑक्सीजोन का उद्घाटन शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया, उनके साथ वन पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया साहब भी मंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद हैं और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर भी उनके साथ वहां मौजूद हैं। इस वक्त एक गोल्फ कार्ट में सवार हैं सभी जो अतिथि हैं और वो पूरे इस ऑक्सीजोन का भ्रमण कर रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं। 19 एकड़ रकबा में ये ऑक्सीजोन तैयार किया जा रहा है। करीब 11 करोड़ की लागत से ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार है और उसके बाद पहले चरण में कुल 12 एकड़ पर अभी काम किया जा रहा है। इसमें आम, आंवला, ऐसे अमरूद, ऐसे बहुत सारे फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। तो कुछ अमलतास, मॉलश्री, इस तरह के कुछ जो फूलदार पौधे हैं वो लगाए गए हैं ताकि वो तितलियों को, पक्षियों को आकर्षित कर सके। दूसरे चरण में 7 एकड़ रकबे में काम होना है। कुल 11 करोड़ की लागत से ये काम होगा और अभी फिलहाल पुराने पेड़ों को तो संरक्षित किया ही गया है इस इलाके में। इसके अलावा करीब करीब 4 करोड़ की लागत से 75 से ज़्यादा प्रजातियों के 4000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जो 1 साल पहले भी जो रोपे गए थे अब वो जो कि बड़े होने लगे हैं, तो ये पूरा हरियाली भरा एक पूरा जोन, एक ऑक्सीजोन दिखने लगा है। मत लगा वहाँ पे, मत लगा वहाँ पे, इधर आजा, पीछे का वाइट फ्रेम कहाँ आएगा? इधर लगा ना, लाइन से ऐसे लगा ना। हाँ उस समय बन गया। क्या हाल है? सुनना, पीछे करके यहाँ पे लगा ना, यहाँ पीछे करके यहाँ लगा लो। हाँ तो क्या इन लोगों को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो सामने आ जाएंगे। थोड़ा जगह को देखो ना, बस हो जाएगा, बात करिए आप। पीछे करके ना ऐसे लाइन से एडजस्ट। ये तस्वीरें लगातार रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऑक्सीजोन का शुभारंभ हुआ है। एक ऐसी पहल जो पिछली सरकार में हुई थी, लेकिन अब इसे इसके मूल रूप में लाया जा रहा है। जो योजना थी और करोड़ों खर्च किए गए हैं यहाँ पर ताकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके, शांति मिल सके और ये एक ऐसा जोन तैयार किया गया है जहाँ पर हरियाली ही हरियाली मिलेगी।
एक बेहद सराहनीय योजना है। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत राशि से 19 एकड़ में ये ऑक्सीजोन विकसित हो रहा है और आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। इसके पहले चरण में 12 एकड़ में अभी तक 4 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर 75 प्रजातियों के 4000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसमें आम के पेड़ भी शामिल हैं, जामुन, सीताफल, आंवला और अमरूद जैसे फलदार वृक्ष और तितलियों को आकर्षित करने के लिए जारूल, अमलतास, कचनार, मौलश्री, आकाशनीम जैसे फूलदार पौधों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपके कैमरा लगा लीजिए साहब। ऑक्सीजोन में 503 पुराने वृक्षों को भी संरक्षित किया गया है। यहाँ पार्किंग पाथवे, वाटर बॉडी में आने वाले पेड़ों को भी नहीं काटा गया है, तो पुराने पेड़ों को भी नहीं काटा गया। ये बेहद सराहनीय कदम है। 3 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पाथवे और पगडंडियां तैयार की गई हैं ताकि लोग भ्रमण कर सकें, इस हरियाली को देख सकें, अच्छे से अलग अलग पौधों के बारे में जानकारी ले सकें, पेड़ों को देख सकें और शांति महसूस कर सकें और साथ ही ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा यहाँ पर मिलेगी, शुद्ध हवा आपको मिलेगी और आपके शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। शहर के बीचों बीच ये बना, ये बेहद अच्छी चीज़ है। साथ ही यहाँ पर ऐसी भी कोशिशें की गई हैं कि जो बारिश का पानी है उसको भी अच्छे से संचय किया जा सके यहाँ पर, ताकि बारिश का पानी बर्बाद ना हो और इन पेड़ों की सिंचाई का भी इंतजाम किया गया है। वर्षा का सारा पानी चैनल से बांधकर इसमें इकट्ठा होता है, इसमें पौधों की सिंचाई की जाती है। साथ ही एक प्राकृतिक वाटर फॉल भी निर्मित किया गया है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें हैं। एक छोटा सा बीच में से पाथवे और चारों तरफ घने पेड़ ही पेड़ आपको नजर आएंगे, हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। एक प्राकृतिक वाटरफॉल भी यहाँ पर बनाया गया है जो रात में लाइट्स में काफी सुंदर दिखता है और यहाँ बांस निर्मित 8 पगोड़े भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह छोटी चट्टानों और पत्थरों से संरचनाएं तैयार की गई हैं, तो जो लोग यहाँ पर आएंगे, एक बार आएंगे तो उम्मीद है कि उनके जीवन पर इसका काफी सकारात्मक असर पड़ सकता है और एक शांति की अनुभूति उन्हें यहाँ पर होगी, शरीर को शुद्ध हवा मिलेगी। और अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बोलेंगे, वहां पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब होंगे। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, 12 एकड़ में ये फैला हुआ है। अभी इसका और विस्तार होगा, लगभग 19 एकड़ में इसको बनाना है। और ऑक्सीजोन में पौधारोपण और संरक्षण के प्रयासों के कारण 1 वर्ष में ही हरियाली दिखने भी लगी है। जो प्रयास पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, पक्षियां और तितलियां यहाँ पर आए, उसके भी पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री अब बोलना शुरू करेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिहाज से भी ये एक बेहतर कदम है जो काफी मददगार साबित हो सकता है। लोकार्पण किया है ऑक्सीजोन का। तो ये रायपुर से सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजोन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है, अब मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं वो। आज प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। जो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने वाले लोगों के लिए बहुत बढ़िया जगह, और यहाँ हमारे जंगलों में जो मिलने वाले पेड़ पौधे हैं उनका भी यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। पुराने पेड़ को भी जैसे थे वैसे ही रखा गया है, किसी पेड़ को काटा नहीं गया। पाथ वे बनाया गया है
और जिसका लाभ शहर के लोगों को मिलेगा। और वृक्षारोपण भी हम लोगों ने किया। और क्योंकि अब बरसात का दिन आ गया है, वृक्षारोपण बड़े पैमाने पे वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और जो लोग अपने घरों में लगाना चाहते हैं, वन विभाग उनके घर पहुंचा के 5 पेड़ उनको दे रहे हैं, ताकि घरों में भी शुद्ध वातावरण रहे, ऑक्सीजन मिले। हमारी कोशिश यही है। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। नदी के किनारे, नालों के किनारे जो खाली जगह है उसमें वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। शहरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, ये कोशिश शासन की है। और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज पूरा हुआ। ये बात भी सही है कि इसको बनाने में बहुत सारे दुकानें तोड़ी गई। हम लोग उस समय भी उसका विरोध किए थे। और उनको बसाने की बात है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और इसको हमेशा इसी प्रकार के मेंटेन करके रखना है। हरियाली बनी रहे, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे, ये शासन की कोशिश है और सबकी इसमें भागीदारी। आप घूमे, आपको कैसा लगा? आप भी आएंगे क्या मॉर्निंग वॉक करने? बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल इसको उस प्रकार से बनाया गया जैसे गार्डन होता है, उस प्रकार से नहीं, बल्कि सभी प्रकार के चाहे उसमें पीपल है, आम है, नारियल भी है, तो दूसरे प्रकार के और जो नीम है जो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, ऐसे पौधे पेड़ इसमें लगाए गए हैं। कुछ बैठक भी है क्या राजनीतिक मंत्रियों को आपने बुलाई? कुछ क्या विषय है? मंत्रियों के साथ बैठक करके अभी जो निगम मंडल की जो बात हो रही है उसी मामले में अभी चर्चा होगी। अभी मंत्रियों से, सीनियर लोगों से भी, पार्टी के अध्यक्ष से भी चर्चा करके एक मत बना के हाईकमान से अनुमति लेके ही फिर उसको डिक्लेयर करें। जय और वीरू की जोड़ी को लेकर चर्चा बहुत गर्म है। क्या हो गया? जो पहले चुनाव समय जय वीरू की जोड़ी थी वैसी दूरियां बढ़ गई है सब मंत्रियों के बीच। कोई गलतफहमी नहीं है। सारे मंत्री एक हैं और किसी कोई गलतफहमी हो तो उसको दूर कर लेना चाहिए। बीजेपी का आरोप हरदेव के मामले में कि भूखमरी की कगार पर लोगों के अनाज नहीं है, सरकार दावे करे घर का अनाज पहुंचाया जा रहा है। रमन सिंह जी अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देख लें, उसके बाद बात करें। जहाँ तक के हरदेव की बात है तो उसके घर में चावल भी पहुँचा है, मनरेगा के तहत उसको काम भी मिला है। तो शासन की जितनी योजनाएं हैं सबको उसका लाभ मिल रहा है। अब यदि उस प्रकार से कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। उसको इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए था। और जहाँ तक मेरे से मिलने की बात है तो मेरे से मिलने के लिए उन्होंने आवेदन दिया नहीं कि न किसी से संपर्क साधा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलतफहमी पैदा करती है और अभी भी करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक के रमन सिंह जी की बात है, रमन सिंह जी को पार्टी ने उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। उनको बड़ी भूमिका दी गई है। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसका लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं रहे। तो यदि हैं तो अपने अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए। यदि वो आलोचना भी करते हैं तो हम उसको सुझाव के रूप में लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई बात कह ही नहीं रहे और अनावश्यक गलत बातों पे तूल दे रहे हैं। सर एक मनरेगा और लघु खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम है, क्या मानेंगे? देखिए, जब कोरोना काल में भी हमने किसी विभाग का कोई काम रोका नहीं है। एक तरफ जब लॉकडाउन था और उस समय सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, ऐसे समय में वन विभाग के पहल से हमारे जो स्व सहायता समूह है उसके माध्यम से हम लोगों ने न केवल महुआ खरीदा, इमली खरीदा, बल्कि तेंदुपत्ता भी संग्रहण हम लोगों ने किया है, ताकि यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं या परंपरागत रूप से निवासी, उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ये हमारी कोशिश रही है, उसमें हमको सफलता मिली। 90% जो लघु अनुपज है छत्तीसगढ़ से खरीदा गया। मनरेगा का काम भी हम लोगों ने बंद नहीं किया था। जब लॉकडाउन था तब भी हमने कहा मनरेगा का काम शुरू करें,
मैंने सभी विधायकों से बात की, जिला पंचायत के अध्यक्षों से, सरपंचों से, अधिकारियों से बात करके इसको शुरू करवाया। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट गए, न्यायालय गए, PIL लगाए, इस काम को रोका जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता। लेकिन हम लोगों को पता है जब गोदी खुदाई करते हैं, मिट्टी खुदाई करते हैं तो अपने आप सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। लेकिन कुछ लोग गए थे और आपने देखा कि देश में इस समय सर्वाधिक मजदूर छत्तीसगढ़ के लगे थे। 26 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। अब 100 दिन पूरा करने वाले में भी हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। तो लगातार हम लोग इस कोरोना काल में, संकट काल में हम हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रहे। कोरोना के कारण से जो और दूसरे वर्ग के लोगों को, समाज के लोगों को प्रभावित न हो, उसका दुष्परिणाम भोगना न पड़े, इसके लिए हर विभाग के लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। हमारे नगरीय प्रशासन विभाग, खाद्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सब विभागों ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई। चाहे हमारे पुलिस की भूमिका, जो पहले पुलिस की तस्वीर थी, छत्तीसगढ़ में वो तस्वीर बदली है। आज एक सहयोगी के रूप में, साथी के रूप में, सहायता करते के रूप में पुलिस की भूमिका लोगों ने देखा है। तो अलग प्रकार की भूमिकाएं हमारे पुलिस सामने आया है। जिला प्रशासन की भूमिका आप देखेंगे, इस प्रकार से कभी काम नहीं होता जो काम करके दिखाया। इसका छत्तीसगढ़ में सब लोगों ने, और न केवल हमारे अधिकारी कर्मचारी, मंत्री, विधायक, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिससे भी अपील हम लोगों ने किया, जितना उम्मीद करे तो उससे ज्यादा बेहतर काम करके उन लोगों ने दिखाया। तब आज स्थिति ये है कि हम 600 से कुछ अधिक एक्टिव मरीज हमारे पास हैं, और धीरे से मैं समझता हूँ कि 10 जुलाई तक के आंकड़े और कम आ जाएंगे। आपके कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि कब तक लिस्ट आ जाएगी? हाँ, तो अब देखिए, उस दिन पुनिया जी आए थे, उस समय मीटिंग हुई थी। आज फिर सभी सीनियर लोगों के साथ बैठ रहे हैं, रायशुमारी करेंगे, उसके बाद हाईकमान से अनुमति लेंगे, उसके बाद डिक्लेयर होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने 2 प्रस्ताव की नियुक्ति की है, उसको लेकर बृजमोहन जी ने चुटकी लिया है कि 2.5 साल का फार्मूला है, इसलिए मंत्रियों की आवाज बंद करने के लिए 2 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। बृजमोहन जी का बयान है। देखिए, इन लोगों के पास कोई काम रहा नहीं गया है, ना इनके पास कोई मुद्दे रहे। अरे भाई, जिस दिन मंत्रिमंडल पूरा बना और आप सभी के सामने लगातार चौबे जी और अकबर जी 2 ही प्रेस के सामने आके बात करते रहे मंत्रिमंडल। उस दिन जब मैं आप लोगों को आमंत्रित किया था अपने निवास में पत्रकारों को, और आप ही लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई प्रवक्ता हो तो फिर से उसको हमने रिपीट कर दिया, एक नोटिफिकेशन कर दिया, ताकि सरकार की ओर से कोई अधिकृत बयान हो तो अकबर जी और चौबे जी 2 मंत्री हमारे देंगे। एक सवाल है मेरा, जन्म पार्टी कांड के शहीद परिवार वो लोग संतुष्ट हैं, मांग कर रहे हैं उनकी न्याय की। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है कि झीरम घाटी में षड्यंत्रकारी कौन है, हत्यारे लोग कौन हैं, उसका ताना बाना कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। और NIA जांच करने में असफल रही है। उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया। हम मांग रहे हैं, लेकिन हठधर्मिता है उनकी कि हम ही जांच करेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा? 2013 का मामला है, आज 2020 बीतने जा रहा है, और इतने दिनों में जिनके नाम FIR में दर्ज थे उनका नाम उन्होंने ओमिट कर दिया, उनका बाहर कर दिया। रमन्ना का, गणपति का, और गुड़सा का इनके नाम वो बाहर कर दिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात और क्या होगी? हमको तो चाहिए कौन लोग हैं जो हमारे नेताओं का नरसंहार किया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, और ना सिर्फ ये जो ऑक्सीजोन बना है इसको लेकर बातचीत उन्होंने की, साथ ही जो इस वक्त विपक्ष सवाल उठा रहा है, मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार एकजुट होकर काम कर रही है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें थी वो हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके से आज ऑक्सीजोन का शुभारंभ करने के लिए जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो खुद भी उन्होंने एक पौधे को वहां पर लगाया। और ये एक ऐसी पहल है
जो कि पर्यावरण के लिए बेहद अहम है, क्योंकि लगभग 3 किलोमीटर में ये ऑक्सीजोन फैला हुआ है। अभी इसका विस्तार और होना है आने वाले समय में। 12 एकड़ में ही लगभग 4000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। इसमें कुछ फलदार पौधे भी हैं, कुछ फूल इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे तितलियां भी यहां पर आकर्षित हों और अलग अलग पक्षी यहां पर आए। पार्किंग पाथवे, वाटर बॉडी में आने वाले पेड़ों को भी नहीं काटा गया है। ऑक्सीजोन में 3 किलोमीटर से अधिक लंबाई में पाथवे और पगडंडियां तैयार की गई हैं। इसके अलावा यहां 2 वाटर बॉडी हैं, जिसमें से एक प्राकृतिक और दूसरी निर्मित है। वर्षा का सारा पानी चैनल से बांधकर इसमें इकट्ठा होता है और इससे पौधों की सिंचाई की जाती है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री की आप देख रहे हैं। उन्होंने भी एक पौधे को वहां पर लगाया है, संदेश देने की कोशिश की है कि कितना जरूरी है हमारे लिए ये, और इससे ताजी हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प होने जा रहा है। जो सुबह घूमने के शौकीन हैं, जब यहां वो आएंगे, इतने सारे पेड़ों के बीच शुद्ध हवा लेंगे, तो शरीर पर, स्वास्थ्य पर इसका बेहद सकारात्मक असर पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये एक शुरुआत की गई है। पिछली सरकार के दौरान इस पर काम शुरू हुआ था, जो अब कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इसका विस्तार होना है। और एक और चीज जो अहम हो जाती है वो है रखरखाव की, कि यहाँ पर रखरखाव कितना बेहतर हो पाता है, क्योंकि बिना रखरखाव के फिर कोई फायदा नहीं, ये पौधे अगर यहाँ पर सूख जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है, ताकि लोग जब आए यहाँ पर, बच्चों के साथ आए, बड़ों के साथ आए, तो उन्हें यहाँ पर मन लगे उनका आकर, वो शुद्ध वातावरण में कुछ समय बिता सकें। और मंत्री शिव डहेरिया मौजूद थे, मोहम्मद अकबर मौजूद थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर मौजूद थे उनके साथ, और इसका शुभारंभ कर दिया गया है। ये रायपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है कि शहर के बीचों बीच वीआईपी इलाका है ये, वहां पर ये ऑक्सीजोन बना है और इतनी संख्या में पेड़ पौधे यहां पर लगाए गए हैं, जिसका फायदा आसपास के लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की जो कमी है वो नहीं रहेगी। ऑक्सीजन एक तरीके से बन गया है, शुद्ध हवा लोगों को मिलती रहेगी और प्रदूषण से लोग दूर रहेंगे। जितने ज्यादा आसपास हमारे पेड़ पौधे होंगे, प्रदूषण का असर भी उतना ही कम होगा और हवा कम जहरीली होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल वायु प्रदूषण की वजह से ही अपनी जान गंवाते हैं देश भर में, और ऐसे में रायपुर में एक ये पहल की गई है, जहां पर इस चीज पर फोकस किया जा रहा है, क्यों ना ऑक्सीजोन बनाए जाएं, जिससे लोगों को शुद्ध हवा मिल सके, लोग आएं तो कुछ समय यहां पर बिताएं और शांति के माहौल में, शोर शराबे से दूर, दौड़ भाग से दूर यहां पर कुछ समय व्यतीत कर सकें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। मॉर्निंग वॉक पर जो लोग जाते हैं उनके लिए ये बेहद खास होने वाला है, और सुबह आकर वो यहां पर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। अभी तो एक अच्छी चीज और ये भी है कि किसी तरह का टिकट यहां पर नहीं लगाया गया है, लोग आराम से आ सकते हैं। और अगर इसको अच्छे से संजोया गया, इसकी देखभाल अच्छे से की गई, तो ये आकर्षण का केंद्र रायपुर में बन सकता है। फिलहाल